अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद ज़ुल्फ़िकार अहमद सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तक़बाल करता हूँ। सबसे पहले हदीस शरीफ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला से फ़रमाया, ऐ इब्न ख़िताब, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जब शैतान तुम्हें किसी रास्ते पर चलते हुए देखता है तो तुम्हारे रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। मुश्तरका दाखिला इम्तिहान JEE मेंस और NEET UG इम्तिहान प्रोग्राम के मुताबिक सितंबर में कोविड वबा के तनाजुर में इम्तिहानात मराकिज़ की तादाद में इजाफ़ा। इधर वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि इम्तिहानात से मुताल्लिक़ कौमी एजेंसी कोविड-19 से मुताल्लिक़ तमाम रहनुमाना खतूत और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की राय को मलहूज़ खातिर रखते हुए इम्तिहानात कराएंगे। इम्तिहान के हाल में मुनासिब जिस्मानी फासले को यकीनी बनाने की खातिर JEE मेंस के लिए उम्मीदवारों को एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा, जबकि नीट UG इम्तिहान के लिए एक कमरे में अब 24 के बजाय 12 उम्मीदवार ही होंगे। हुकूमत ने पूरे मुल्क में शाहराहों के टोल प्लाज़ा पर किसी भी रियायत से फ़ायदा उठाने के लिए सार्फिन के लिए फ़ास्ट टैग लाजमी करार दे दिया है। ये फ़ैसला डिजिटल तरीक़े से अदायगी को फ़रोग़ देने और कौमी शाहराहों पर बिला रुकावट सफ़र को यकीनी बनाने के मकसद से किया गया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने कौमी शाहराहों को फेस से मुताल्लिक़ ज़ाब्तों 2008 में तरमीम की है, ताकि जो सार्फिन 24 घंटे के अंदर अंदर अपने सफ़र से वापस आते हैं वो रियायतों से फ़ायदा उठा सकें और सिर्फ़ उन सूरतों में जिनमें गाड़ी के पास एक सही फास्टैग मौजूद हो दीगर रियायतें हासिल कर सकें। क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल से जुलाई तक के अरसे में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान MG निरीगा कारकुनों की औसत आमदनी दुगना हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 4 महीनों के दौरान महात्मा गांधी कौमी देही रोज़गार गारंटी एक्ट MG निरीगा के तहत गैर हुनरमंद कारकुनों की औसत माहाना आमदनी तकरीबन दुगनी हो गई है। मज़कूरा स्कीम के तहत अफराद के काम करने के दिनों के एतबार से 46% का इजाफ़ा हुआ। अप्रैल से जुलाई तक के अरसे के दौरान यौम औसत उजरत में 12% का इजाफ़ा हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलमी वबा के तनाजुर में और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए रियासत में 30 सितंबर तक किसी भी सकाफ़ती और मजहबी जलसे के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वबा के पेश नज़र रियासत में किसी भी सकाफ़ती और मजहबी जलसे के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। दाखिली उमूर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनेश कुमार और ओसुत्री ने इस सिलसिले में एक हुक्म जारी किया है। हुकूमत एयर इंडिया के शेयर्स फ़रोख्त करने के केस में ख्वाहिशमंद कंपनियों से दरख्वास्त मौसूल करने की आखिरी तारीख में इस साल 30 अक्टूबर तक इजाफ़ा कर दिया है। यह फ़ैसला ख्वाहिशमंद बोली लगाने वालों की तरफ से की गई दरख्वास्तों और कोविड-19 से पैदा सूरत हाल के सबब किया गया है। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आँख के पर्दे के रेशे की मांग और दस्तयाबी के दरमियान फ़र्क को दूर करने के बारे में बेदारी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है, क्योंकि आँख के पर्दे की ख़राबी के सबब नाबीना हो जाने का यही एक वाहिद इलाज है कि आँख के बाहरी पर्दे को किसी दूसरे इंसान की आँख के पर्दे से बदल दिया जाए। रवां साल दुगनी धोखाधड़ी बैंकों को लगी 18 खरब रुपये से ज़्यादा की चपत RBI रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदाद व शुमार से ज़ाहिर होता है कि नीरू मोदी, मेहल चौकसी और विजय माल्या के बैंकों के साथ किए गए घोटालों के बाद भी बैंकों के साथ फ्रॉड हो रहा है, बल्कि इस धोखाधड़ी में मज़ीद इजाफा हो गया है। लवमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 2020 में बैंक फ्रॉड की रकम दुगनी हो गई है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी गांधी कुंभा और सीनियर लीडरों में तकरार बढ़ने की बात कही जा रही है, जिसके बाद अब गांधी कुंभा डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है। मीटिंग में राहुल गांधी ने पार्टी में क़यादत के मसले पर सोनिया गांधी को ख़त लिखने वाले सीनियर लीडरों पर निशाना साधा था। राहुल ने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल ने इस पर सख्त नाराज़गी जताई। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद को मनाने के लिए खुद सोनिया गांधी को आगे आना पड़ा है। अमेरिका ने अपने शहरियों को दी हिंदुस्तान ना जाने की सलाह, पाकिस्तान शाम के ज़मरे में डाला। अमेरिका ने हिंदुस्तान के सफ़र के लिए दर्जाबंदी 4 मुकर्रर की है, जिसे सब से ख़राब माना जाता है। इसी दर्जाबंदी में अमेरिका ने जंग ज़दा शाम, दहशतगर्दी के मरकज़ पाकिस्तान, ईरान, इराक़ और यमन जैसे मुल्कों को रखा हुआ है। ब्राज़ील के सदर जाइर बोल्सोनारो के बड़े बेटे सीनियर फ्लावियो बोल्सोनारो को कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासर पाया गया है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान के शहर कराची में मूसलाधार बारिश का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाली तबाही में कम से कम 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। दुनिया के कई मुल्कों में स्कूल खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में आलमी इदारा सहित WHO ने बच्चों के मास्क पहनने से मुताल्लिक़ गाइडलाइंस जारी कर दी है। WHO और यूनिसेफ ने कहा है कि 6 बरस से कम उम्र बच्चों को मास्क नहीं पहनना चाहिए और वो बच्चे जिनकी उम्र 6 बरस से 11 बरस तक की है, इन्हें मास्क पहनने की हिदायत की गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात के बाद बहरीन और सूडान भी इजराइल से दोस्ती का ख्वाहां। जिस्मानी दूरी और तीव्रता सिनेमा थिएटर। तल अबीब, इजराइल में कोरोना वायरस वबा के दरमियान दारुल हुकूमत तल अबीब की एक झील में सिनेमा के शौकीन लोगों के लिए तीव्रता थिएटर बनाया गया है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा जाएगा। तल अबीब म्यूनसिपालिटी में अवाम के लिए ये सिनेमा शुरू किया है, क्योंकि कोरोना तहदीदात के बाद इन इंडोर फिल्म थिएटर बदस्तूर बंद हैं। नए सिनेमा में अगस्त के आखिरी हफ्ते के दौरान हर शाम 2 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। शायकीन खुसूसी कश्तियों में फिल्म बीनी से महफूज होंगे। सोनाली बेंद्रे कैंसर से उभरने की पहचान। अपने खूबसूरत नखोश से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाने वाली अदाकारा सोनाली बेंद्रे कैंसर के मूजी मर्ज का अमेरिका में इलाज कराने के बाद वतन वापस हो गई। माह गुजर गए, लेकिन उन्होंने अपनी तस्वीर वायरल नहीं किए थे। इस मरतबा गणेश फेस्टिवल के मौके पर सोनाली बेंद्रे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी मुतअद्दिद तस्वीर शेयर की हैं। सोनाली कैंसर से सेहतयाबी के बाद बड़ी हद तक नॉर्मल नज़र आई हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 5 दिन के दौरान मशरक़ी, शुमाली और वस्ती भारत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने उड़ीसा में आज के लिए जबकि छत्तीसगढ़ में कल के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड पहला टेस्ट जीत जाते तो आज सीरीज़ भी जीते हुए होते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन अजहर अली। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर अख्ताम पर पहुंचता है। तमाम siyaasat.com की टीम को दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफ़िज़।